वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मुबारक हो कि आज हम जो है चैप्टर 16 शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा जी, इसका एक छोटा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय स्पोर्ट? Sport is to stand against gravity. Stand against gravity. ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा होना। इमेजिन करें, अगर आपके अंदर बोन्स का स्केलेटन ना हो तो फिर आपका बॉडी ऐसे ही खड़ा होगा जैसे इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं? नहीं। एक जो है ना, वो जैसे किसी गुब्बारे के अंदर आप पानी भर दें और उसको नॉट लगा दें उसके मुंह को, और फिर उसको जो है वो जमीन पर रख दें, तो बिल्कुल ऐसे ही हम जमीन पर पड़े हुए होंगे। तो हमारा स्केलेटन जो है वो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड अप होने में मदद करता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो जो वास्कुलर बंडल्स जो जाइलम के बने हुए, जाइलम एंड फ्लोएम, और उसमें स्पेशली जाइलम जो है वो रिंग्स की सूरत में पाए जाते हैं, और वो उस प्लांट को जो है वो इतनी ऊंचाई तक जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा होने में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने में भी। तो बेटा जी, जो है स्पोर्ट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी। मूवमेंट, चेंज इन पोजीशन। मैं इस बोर्ड के जगह बदल रहा हूं तो ये क्या है? ये लोकोमोशन है, ठीक है ना जी। मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं और बार बार अपना हाथ की पोजीशन बदल रहा हूं, तो ये मूवमेंट ऑफ माय आर्म है। प्लांट्स में मूवमेंट्स पाई जाती हैं, एनिमल्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स दोनों पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब जो है कंसेप्ट एंड नीड देखें जी। द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव they have a variety of physical and biochemical activities. फिजिकल, ठीक है ना जी। मसलन आपको प्यास लगी हुई है, आपको प्यास लग रही है, आप क्या करेंगे? आप वीडियो रोकेंगे, जाके पानी पीने चले जाएंगे। ये आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक हो गया ना जी। लेकिन अब बायोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटी क्या है? आपका हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, पेरिस्टालसिस वगैरह वगैरह, ये इस तरह की बायोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं। चाहे फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो है वो इंडिविजुअल लेवल की हो या ऑर्गन लेवल की हो, इस तरह से बायोकेमिकल एक्टिविटीज, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज्यादा चाहिए, ठीक हो गया ना जी। इस तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज वगैरह जो है, इनको परफॉर्म करने के लिए मतलब हमारे स्टोमक के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटी होने के लिए एंजाइम्स का जो है वो फूड के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होना जरूरी है। तो वहां पे स्टोमिक का जो है वो सुकड़ना, फैलना जरूरी है। चर्निंग एंड मिक्सिंग के लिए जो है वो ऐसा होना जरूरी है। तो इन फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए जो है वो एनिमल्स जो है अपनी सर्वाइवल के लिए ये फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज शो करते हैं। तो बड़ा जी, फिर जो है एक और बात, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इज लोकोमोशन। प्लांट्स आर ससाइल इन देयर लाइफस्टाइल, ससाइल साकन। तो बेटा जी, जो है बोथ प्लांट्स एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, बात कर चुका हूं आपके साथ। प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल्स जो हैं वो सपोर्ट अचीव करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। कोलन काइमेटस सेल्स एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल्स जो हैं, तो इस यानी कि जो कोलन काइमेटस सेल्स है वो बेबी प्लांट्स, अभी जिनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 1 फीट होती है उनमें, लेकिन जो बुलंदो बाला दरख्त है उनमें स्क्लेरल काइमेटस सेल्स, अडल्ट प्लांट्स में। इस तरह से एनिमल्स के अंदर जो मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स जो है, जो ना सिर्फ टू हेल्प करते हैं टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी टू अचीव स्पोर्ट एंड आल्सो मेक द लोकोमोशन एंड मूवमेंट पॉसिबल। एनिमल्स मूव टुवर्ड्स फूड and away from the danger and move for the shelter, गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए जो है। स्पोर्ट इन प्लांट्स जो है, प्लांट्स हैव डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स। प्लांट्स हैव रूट्स
which are anchored in soil or in land, and stem, leaves, flowers. So among the one of the most important function of the stem is to give support and acts as a supply line. दो काम करता है, support का भी और supply line between roots and leaves. Aerial parts of the stems. In the stem, the function of the support is shared. वो support कैसे देता है stem? तो वो जो स्टेम हमें जाहिरी तौर पर एक खड़ा तना दरख्त का नजर आता है कि जी वो ऊपर वाले हिस्से को उठा के रखे हुए है, वो अपने ये जो उठा के रखने का काम है वो अपने कई सेल्स में, अपने टिश्यूज और सेल्स में जो है वो तकसीम कर देता है. मसलन जो है लिविंग सेल्स लाइक पेरेन्काइमा की डेफिनेशन बेटा आपकी मैंने लिख दी है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स which are present in the epidermis, cortex and pith, take water by endosmosis and creates a hydrostatic pressure. Internal hydrostatic pressure in cell due to endosmosis is called turgor pressure. इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल जो है वो फूल जाता है. एक सेल फूलेगा, 2, 3, 4 बिलियन सेल्स जो प्लांट में पाए जा रहे हैं वो सब जब टर्गर प्रेशर से फूल जाएंगे तो वो प्लांट को टर्जिडिटी देंगे, वो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड अप करने में हेल्प करेंगे. ये इस तरह से बेबी प्लांट्स के अंदर जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो पत्तों न सिर्फ स्टेम को जमीन से उठाने में बल्कि पत्तों को सीधा, बड़े और छोटे पौधे दोनों में पत्तों को ऐसे सीधा जो है वो फैला के रखने में जो है वो हेल्प करते हैं. तो टर्गर कीप्स देम रिजिड, सेल्स को रिजिड हार्ड रखते हैं, यानी एक फोर्स देते हैं ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड कर सकें. एंड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग जो है, रेजिस्टेंस टर्जिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग. अदरवाइज अगर ये टर्गर प्रेशर उनमें एक्सोस्मोसिस हो जाए, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि अगर जो वो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाती है तो सेल्स विल्ट कर जाते हैं, फ्लैसेट्स हो जाते हैं, तो फिर पौधों के पत्ते जो है वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, मुचड़ जाएंगे इस तरह से. If the loose turgidity herbaceous stems wilt, the turgor pressure is extremely important in maintaining turgidity in plants. दूसरे सेल जो वो कोलोनकाइमा है. कोलोनकाइमा लिविंग सेल्स, डेफिनेशन पहले, लिविंग सेल्स विद एंगुलर थिकनिंग्स. तो डेफिनेशन ये भी बड़ा ही टर्गर प्रेशर के जरिए से भी सपोर्ट मुहैया करते हैं. उसके अलावा ये एक, क्योंकि इनमें थिक वॉल्स हैं तो ये थिक होने की वजह से भी जो है, हार्ड होने की वजह से भी ये सपोर्ट मुहैया करते हैं. एक और सेल्स की किस्म है स्क्लेरेनकाइमा. ये स्पेलिंग मैं ऐसे ही कर दूं, स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल्ड डेड सेल्स. बोथ कोलोनकाइमा एंड थिक स्क्लेरेनकाइमा आर हेवीली लिग्निफाइड सेल्स. इनके सेल वॉल में लिग्नन मौजूद होती है सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी थिकनिंग्स में. तो और ये सेल्स आमतौर पर जो है वो कॉर्टेक्स में, जाइलम में पाए जाते हैं. ठीक है ना. दे आल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लांट्स. द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो कौन होता है जो प्लांट्स को उठा देता है? वो है आंधी, तेज हवा जो है. तो द वास्कुलर बंडल्स कंटेनिंग द जाइलम आर टफ एंड इनएक्सटेंसिबल. वो टफ होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो कि जाइलम बनाते हैं और वो जाइलम बंडल्स बनाते हैं, वो टफ होते हैं. एंड दे गिव इन जो है दे गिव अरेंजमेंट, दे गिव रेजिस्टेंस टू दैट मैकेनिकल स्ट्रेस जो है, एंड आल्सो हेल्प इन टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ये जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रिंग्स. एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग, रिंग के अंदर रिंग. तो ये रीइंफोर्स करते हैं. एक जाइलम का रिंग दूसरे रिंग की ताकत बनता है, दूसरा तीसरे की ताकत बनता है. अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाते जाएं तो हर साल एक जाइलम रिंग बनता है जिसे हम वुड रिंग भी कह देते हैं. ठीक है ना जी. तो बेटा जी जो है इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, वास्कुलर बंडल्स strengthened by additional sclerenchyma fibers which form bundle caps. उन जाइलम बंडल्स को मजीद ताकत जो है बंडल कैप्स देते हैं, और बंडल कैप्स फिर किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के. तो
loss of water due to osmosis from plant cells causes plants or its parts to wilt. How the plant cell maintain turgor pressure is important phenomena. जी, तो टर्गर प्रेशर जो है वो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बड़ा ही फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर में हमने जो है एक टॉपिक पढ़ा था वाटर पोटेंशियल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सल्यूट पोटेंशियल। सल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो आज टर्गर प्रेशर की एक डेफिनेशन तो मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले इसमें यहाँ पे लिख के दिखाई, ठीक है ना। एक डेफिनेशन आपकी किताब में भी है, इट इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। जब सेल के वैक्यूल में ज्यादा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन हो जाती है, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो वैक्यूल का वाटर पोटेंशियल इंतहाई लो हो जाएगा। तो एंड ऑस्मोसिस से पानी अंदर आएगा, और उस एंड ऑस्मोसिस की वजह से जो पानी अंदर आ रहा है वो वैक्यूल को फैलाएगा, और वैक्यूल जो है वो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सेल वॉल ऑफ इट्स सेल। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो अपनी ही सेल वॉल पे एक्सर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। ठीक हो गया ना जी। तो बड़ा जी जो है इट मीन्स जितना ज़्यादा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो है वो टर्गर प्रेशर जैसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो टोनोप्लास्ट विच इज़ द नेम ऑफ सेल membrane making the boundary of vacuole. A kitab में the membrane that bounds vacuole is called tonoplast. The speciality of this tonoplast is that it has many active transport systems in lipid bilayer. हर सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पहुंच जाए, लिपिड बाइलेयर में जगह जगह पे प्रोटीन चैनल्स होती हैं। तो दैट पंप्स द आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, इस तरह के जो आयंस हैं उनको साइटोप्लाज्म से किसमें वैक्यूल के अंदर जो है वो वैक्यूल के सेल सैप में पंप करेंगे। हालांकि अंदर उनकी पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जो है ये मिसाल के तौर पर प्लांट सेल है, ये एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। इधर सोडियम आयंस को, पोटेशियम आयंस को, ठीक है ना जी, क्लोराइड आयंस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भेजा जाएगा। तो जिसके नतीजे में वैक्यूल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो वाटर प्रेशर होगा तो पानी भी पीछे पीछे आएगा और सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ हाई आयन कंसंट्रेशन वाटर इंटर द वैक्यूल दैट हेंस प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। मैकेनिकल सपोर्ट, टर्जिडिटी असल में क्या है? मैकेनिकल एक फोर्स है जो सेल को टाइट कर देती है। जैसे आप प्लास्टिक को देखें तो वो रबड़ को देखें तो वो ढीली ढीली है, लेकिन आप उसको खींचते हैं तो उसमें टर्जिडिटी आ जाती है। आपने फोर्स प्रोवाइड की, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ने वो फोर्स प्रोवाइड की सेल को टाइट होने में। तो सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, तो देयरफॉर टर्गर प्रेशर इन पेरेन्काइमा एंड कोलोनकाइमा टिश्यूज। पेरेन्काइमा टिश्यूज जो पेरेन्काइमा सेल्स के बने हुए हैं, कोलोनकाइमा टिश्यू जो कोलोनकाइमा सेल्स के बने हुए हैं। डेफिनेशन में लिखवा चुका हूँ। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स ड्यू टू टर्गर प्रेशर। बड़ा जी पेज 24 पे डायग्राम्स देख लें, पेरेन्काइमा सेल कैसे होते हैं, ठीक है ना। जिनमें बड़ा सा आपको एक चमकता हुआ वैक्यूल नजर आ रहा है, ये वाला ये वैक्यूल है, वाइट साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जिनमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं, सेप वैक्यूल का पैर सेल वॉल। बी डायग्राम में कोलोनकाइमा दिखाए गए हैं, तो वहाँ पे सेल वॉल स्पेशली बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है जिस जगह पे कॉर्नर मौजूद है, ठीक है ना जी। तो इस तरह के सेल्स को विच हैव एंगुलर थिकनिंग्स, एंगल्स पे कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? कोलोनकाइमा सेल्स। तो दे आर लिविंग बट they have some parts of the cell wall which are thicker. They provide support to the younger parts of stem, young stems जो है उस तरह से ये हमेशा एपिडर्मस के नीचे हाइपोडर्मस से बनाते होते हैं। तो सी डायग्राम्स स्क्लेरेनिकाइमा हम कल भी पढ़ेंगे। तो लॉन्ग होते हैं या गोल गोल शॉर्ट होते हैं, बट दे आर वेरी थिक
दे हैव वेरी थिक सेल वॉल्स एंड दे आर डेड सेल्स, क्योंकि सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, ना कोई चीज़ अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर आती है, तो जिसके नतीजे में जो है ये इनका मेटाबॉलिज्म डेड स्टॉप हो जाता है, ये डेड सेल्स हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो थिक सेल वॉल है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड करने में एक फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे हम सख्त ईंटों से एक दीवार ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा लेते हैं, इसी तरह से सख्त सेल्स वॉल रखने वाले स्क्लेरेंकैमा जो है वो प्लांट को एक ग्रेट हाइट के लिए जो है वो सपोर्ट मुहैया करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो है वो अगले लेक्चर पे 25 से शुरू करेंगे, स्क्लेरेंकैमा सेल्स, कोलनकैमा सेल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटा जी अल्लाह ताला हम सब की मददगार हो, आमीन। दुआ करें कि हमारी सबकी मग़फ़िरत हो, हम बहुत गुनाहगार हैं, नाशुक्रे हैं, तो इसलिए इस मुसीबत का शिकार है। तो शुक्रिया।